हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम लोग एचपी पढ़ेंगे और ये एचपी का 24.2 वीडियो नंबर है। इससे पहले एचपी का एक वीडियो और बन चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप पहले उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें समझाया था कि एचपी कहते किसे हैं और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 3A। तो इसका हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 8 ये क्वेश्चन मैंने लिया है आपको समझाने के लिए आज, और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस हम लोग को दिया है, इसका हम लोग को फोर्थ टर्म पता करना है। तो ठीक है, पता करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ठीक है, हम लोग को जो सीक्वेंस दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। तो गिवन सीक्वेंस क्या है? 2 2 1/2 3 1/3 डॉट डॉट डॉट, ये हम लोग का गिवन सीक्वेंस। तो इसको पहले हम लोग को सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं इसको सॉल्व करके। तो विच इज सॉल्व कैसे करेंगे? 2 का तो 2 रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 और 1 5, तो ये हो गया 5/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 + 1 10, ये हो गया 10/3। यहाँ डॉट डॉट डॉट। ठीक है, उसके बाद इसका क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये है 2/1, ये हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा 5/2 है तो ये हो जाएगा 2/5। ये है 10/3 तो ये हो जाएगा 3/10। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब रेसिप्रोकल हो गया है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये बन गया है एपी में। ठीक है, तो ये हो गया एपी में। अब एपी से हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है। तो ए हम लोग को पता है 1/2। डी हम लोग निकाल लेते हैं। डी कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1 से। तो T2 क्या है? T2 है 2/5 माइनस T1 है 1/2। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5 और 2 का हो जाएगा 10। 5 के टेबल में 10 आता है 2 बार में, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, माइनस 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार में, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा -1/10। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। और हम लोग को दिया हुआ है एन भी हम लोग को दिया हुआ है। एन क्या? फोर्थ टर्म, तो मतलब एन हो गया 4। अब हम लोग एपी वाला फॉर्मूला लिखेंगे जो कि हम लोग को पता है क्या होता है। Tn = A + n-1D, ये होता है एपी का फॉर्मूला। तो Tn कितना? 4 = A है 1/2, तो यहाँ 1/2 प्लस n है 4 - 1, D है -1/10। ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में है। ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट मत कर दीजिएगा। ठीक है, इसीलिए इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 4 - 1 3 और 3 × -1 -3, तो ये हो गया -3/10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका एलसीएम अगर लेंगे तो 2 और 10 का एलसीएम आएगा 10। 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार में, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस माइनस, क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। 10 के टेबल में 10 आता है 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/10, और ये 2 के टेबल से दोनों कट जाएगा 1 और 5, तो इसका क्या आया? 1/5। ये आया इसका एपी का। हम लोग को क्या निकालना है? एचपी का। तो एचपी के लिए क्या करते हैं? उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो सो फॉर एचपी फोर्थ टर्म = 1/5 का उल्टा क्या होगा? 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए और आगे वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है फाइंड द 7th टर्म ऑफ द सीरीज। ये सीरीज दिया हुआ है, इसमें हम लोग को 7th टर्म पता करना है। ठीक है, तो ठीक है, पता करते हैं। देखिए यहाँ पर ना प्लस प्लस दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसका प्लस वाला निकालना है। इसमें जब क्वेश्चन में ही हम लोग को बोला कि 7 टर्म पता करिए, तो हम लोग 7 टर्म पता करेंगे। अगर बोलेगा कि इसका 7 टर्म तक का सम पता करिए, तो हम लोग 7 टर्म तक का सम पता करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है? ये वाला दिया है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। गिवन सीरीज
गिवन सीरीज क्या क्या है, 1/3, 8/23, 4/11, फिर डॉट डॉट डॉट, यही है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको तो सॉल्व करना नहीं है तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। अभी तो ये वाला जो है वो एचपी में है, अगर हम लोग एपी में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका, 1/3 का हो जाएगा 3/1, 8/23 का हो जाएगा 23/8 और 4/11 का हो जाएगा 1/4, डॉट डॉट डॉट। और ये क्या है, ये एपी में है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने एचपी का उल्टा किया तो वो एपी बन गया। ठीक है, तो अब इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ए क्या है, ए है 3/1 को आप 3 भी लिखिए तो भी वही सेम चीज़ है। ठीक है, डी पता करते हैं, डी कैसे पता करेंगे, T2 माइनस T1 से सॉल्व करते हैं इधर। तो T2 है 23/8 माइनस 3/1, सॉल्व करेंगे इसको तो 8 और 1 का एलसीएम आएगा 8 के टेबल में 8 आता है 1 बार में तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किए तो आया 23 माइनस 1 के टेबल में 8 आता है 8 बार में तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24। 23 में से 24 को माइनस करेंगे तो आएगा -1/8। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस और 24 में से 3 गया तो 1, लेकिन साइन बड़ा का, तो 24 यहाँ पर बड़ा है, इसका साइन माइनस का है तो इसीलिए यहाँ पर माइनस लगा। ठीक है, और हम लोग को क्या दिया हुआ है, और हम लोग को n भी हम लोग को पता है, n क्या है, n है 7। ठीक है, तो चलिए इसको फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। तो Tn = a + n-1 d। T7 = a का वैल्यू है 3 तो यहाँ पर 3 प्लस n का वैल्यू है 7 तो 7 - 1, d का वैल्यू है -1/8। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। ये हो जाएगा 3 प्लस 7 - 1 6 और 6 × -1 -6 तो यहाँ पर -6/8। इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 दे सकता हूँ। इसके आगे सॉल्व करते हैं, इसके आगे में मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पर 1 और 8 का एलसीएम आएगा 8 तो यहाँ पर 8, 1 के टेबल में 8 आता है 8 बार में तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 3 = 24 और प्लस माइनस, ये ब्रैकेट अगर खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस तो यहाँ माइनस, 8 के टेबल में 8 आता है 1 बार में तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 1 = 6, यहाँ पर आ गया 6। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 24 में से अगर 6 जाएगा तो 18/8। इसको 2 के टेबल से इसको काट देते हैं तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 4। तो मतलब क्या आया, 9/4। तो ये तो हम लोग आया एपी में, हम लोग को क्या चाहिए एचपी में। तो एचपी के लिए क्या करेंगे, सो फॉर एचपी इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। 7th टर्म = 4/9, 9/4 का उल्टा कर दिए 4/9 तो ये एचपी में बन गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो चलिए इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है फाइंड द 4th टर्म ऑफ द सीरीज। हम लोग को ये सीरीज दिया हुआ है, इसका हम लोग को 4th टर्म पता करना है। तो ठीक है, चलिए पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, हम लोग को जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। तो गिवन सीरीज = क्या हो जाएगा, 4, 5 और 6, 2/3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, विच इज, इसको सॉल्व करके भी हम लोग को लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसलिए सॉल्व करके इसको लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 4, 5 और 3 6 = 18 और 18 + 2 20 तो 20/3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसका हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि ये एचपी में है, इसको एपी में बनाएंगे। तो रेसिप्रोकल तो 4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/4, 5 का 1/5, 20/3 का 3/20। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा, विच इज एपी। ठीक है, ये एपी में हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एपी में हो गया है तो हम लोग को इसका फर्स्ट टर्म पता होगा, ए क्या 1/4, डी भी पता चल जाएगा, T2 माइनस T1 अगर करेंगे तो पता चल जाएगा। तो चलिए ठीक है करते हैं, T2 मतलब 1/5 माइनस 1/4। ठीक है, एलसीएम लेंगे दोनों का तो 5 और 4 का एलसीएम आएगा 20 तो यहाँ 20, 5 के टेबल में 20 आता है 4 बार में तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 4 माइनस 4 के टेबल में 20 आता है 5 बार में तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 5। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आएगा -1/20। तो ये हम लोग को निकला डी। एन भी हम लोग को पता है कितना, 4। ठीक है, क्योंकि 4th टर्म हम लोग को निकालना है तो एन भी हम लोग को पता है।
अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे AP वाला, तो Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, अब A का वैल्यू है 1/4, तो यहाँ पर 1/4 प्लस n है 4 माइनस 1, D है माइनस 1/20। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 4 माइनस 1 3 और 3 इंटू माइनस 1 -3, तो यहाँ पर आ गया -3 और नीचे में 20। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करता हूँ मैं, तो यहाँ पर 4 और 20 का एलसीएम अगर लेंगे तो आएगा 20। 4 के टेबल में 20 आता है 5 बार में, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं माइनस दे देता हूँ। और 20 के टेबल में 20 आता है 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको करूँगा 5 में से 3 माइनस करूँगा तो आएगा 2 बाय नीचे 20, इसको 2 और 20 को काटूंगा तो आएगा 1/10। ठीक है, ये 1/10 आया, और ये जो 1/10 आया है वो AP में आया है, हम लोग को किस में निकालना है, HP में, तो यहाँ पर लिख देंगे सो फॉर HP फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 1/10 का उल्टा हो जाएगा 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। 2 क्वेश्चन और बाकी है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए इसको। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है विच टर्म इज -1/26 ऑफ प्रोग्रेशन। देखिए हम लोग को ना यहाँ पर प्रोग्रेशन दिया हुआ है और इसमें हम लोग को बताना है कि -1/26 कितने टर्म में आएगा, है ना। इसका मतलब क्या, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का दिया हुआ है 1/10, 1/8, 1/6, 1/4 डॉट डॉट डॉट, और मान लेते हैं कि जो ये है -1/26 सबसे लास्ट में आ रहा है, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता है कि ये कौन से टर्म में आ रहा है, मतलब 10 टर्म में आ रहा है, 12, 13, 14 किस टर्म में आ रहा है, कितने नंबर पे आ रहा है, वो हम लोग को नहीं पता है, वही हम लोग को पता करना है। तो जैसे कि ये तो हम लोग को पता है कि ये जो दिया हुआ है ये HP में है, तो इसको हम लोग AP में बना सकते हैं। कैसे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल करते हैं यहाँ पर, तो रेसिप्रोकल। ठीक है, तो 1/10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 10, 1/8 का 8, इसका 6, इसका 4 डॉट डॉट डॉट, और -1/26 का -26 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस जो है वो ऊपर में है और वो ऊपर ही रहता है। ठीक है, सिर्फ 26 नीचे था, वो ऊपर गया है। तो अब ये जो चीज़ निकला है वो हम लोग का हो गया है AP में, ये हो गया AP में। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, A पता करना पड़ेगा, तो A क्या है 10, D पता करना पड़ेगा, तो D हम लोग कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1 से। तो T2 कितना है, T2 है 8 माइनस 10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 10 में से 8 गया तो 2 और साइन बड़ा का, तो यहाँ पर 10 बड़ा है, इसका साइन माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस। ठीक है, और हम लोग को क्या पता है, और Tn लास्ट टर्म हम लोग को पता है कितना, -26। ठीक है, हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है n इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो ठीक है फॉर्मूला लिखते हैं, तो Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, तो A कितना है, A है 10, तो यहाँ पर 10 प्लस n नहीं पता है तो रहने देते हैं, D हम लोग को पता है कितना, -2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -2। सॉल्व करेंगे इसको, तो 10 प्लस -2 जो है वो अगर इस तरफ आएगा, मतलब n के साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा और एक बार 1 के साथ, तो ये हो जाएगा -2n और माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। देखिए Tn भी तो हम लोग को पता है ना, तो उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर -26 और यहाँ पर -26, और ये +10 अगर इधर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10। इस तरफ क्या बचेगा, -2n + 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 26 और 10 36, पर साइन जो होता है वो माइनस का ही लगता है। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो इसको अभी रहने देते हैं। ठीक है, 2n + 2। अब देखिए यहाँ पर जो +2 है ये इस तरफ आएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -36 - 2 = -2n। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 36 और 2 38, पर साइन तो माइनस का ही लगेगा, और इस तरफ क्या बचा है, -2n। अब -2n जो है, जो -2 है वो n के साथ में मल्टीप्लाई में है,
इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -38/-2, ठीक है। माइनस भी इस तरफ आया, माइनस माइनस कट जाएगा और 2 और 38 कटेगा 19 बार में, तो n कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n = 19, तो n का वैल्यू आ जाएगा 19। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखिए ये जो 19 आया है वो चाहे AP हो या फिर HP हो, दोनों के लिए तो जो नंबर्स ऑफ टर्म होगा वो तो सेम होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहीं पे हम लोग का आंसर खत्म हो गया है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एक क्वेश्चन और बाकी है, उसको भी मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। आप लोग उसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को भी बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है फाइंड द सीक्वेंस whose nth टर्म इज, ये हम लोग को nth टर्म दिया हुआ है, इज दिस सीक्वेंस NHP, क्या जो इससे हम लोग का आएगा वो क्या HP में होगा कि नहीं होगा, ये हमने से क्वेश्चन में पूछा है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखिए जैसे कि ये हम लोग को nth टर्म दिया है, इसका मतलब ये हम लोग को दिया हुआ है Tn = 1/3n-2, ठीक है। ये हम लोग को दिया हुआ है। हम लोग को n का वैल्यू जो भी हम लोग लिखेंगे, जैसे कि अगर 1 रखेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगा, 2 रखेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगा। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, n की जगह पर 1 रख के देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/3 1 - 2, सॉल्व करेंगे तो 1 3 1 जा 3 और 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो इसका तो आया 1, ठीक है। चलिए T2, n की जगह पर 2 रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 3 और n की जगह पर 2 - 2, सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 में से 2 जाएगा तो 4, यहाँ पर बचा 4, तो ये हम लोग का आ चुका है 1/4। चलिए आगे करते हैं T3, तो ये हो जाएगा 1/3 और n की जगह पर 3 - 2, सॉल्व करेंगे इसको तो ऊपर में तो 1 ही रहेगा, नीचे में 3 3 जा 9 और 9 में से 2 जाएगा तो 7, तो यहाँ पर आया 1/7, ठीक है। t के जगह पर अगर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 और 4 - 2, तो ये हो जाएगा 1/3 4 जा 12 और 12 में से 2 जाएगा तो 10, यहाँ पर आया 10, तो ये हो गया 1/10, ठीक है। तो इसी तरह से बस इतना ही तक, आप 3 से 4 तक बस इसको करिएगा, इससे ज़्यादा मत करिएगा, ठीक है। इतना तक में ही हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का आया क्या, तो सीक्वेंस इज, तो हम लोग का क्या क्या आया है, फर्स्ट आया 1, फिर आया 1/4, फिर आया 1/7, फिर आया 1/10, और इसी तरह से और भी आ सकता था। अब देखिए ये तो हम लोग को आ गया है, अगर मैं इसका उल्टा कर दूंगा तो ये AP में हो जाएगा। तो चलिए मैं इसका उल्टा करता हूँ, तो रेसिप्रोकल, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, 1/4 का उल्टा 4 होता है, 1/7 का उल्टा 7 होता है, 1/10 का उल्टा 10 होता है। अब देखिए, अब इसमें क्या, अगर डिफरेंस अगर सेम आपको लगेगा तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये AP में है, और अगर ये AP में है तो ये HP में भी होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 1 और 4 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 का। 4 से लेकर 7 के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का। और 7 से लेकर 10 के बीच में डिफरेंस, इसमें भी 3 का। इसका मतलब ये जो है वो AP में है। तो दिस सीक्वेंस इज इन AP, ये AP में है, तो हम लोग जो कह सकते हैं, सो दिस सीक्वेंस इज इन HP, तो ये सीक्वेंस HP में भी होगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो इसका आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। तो आज भी हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, तो आप भी ऐसे क्वेश्चन को बनाइएगा। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, हम लोग मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।